तो दोस्तों इंट्राडे मार्जिन रूल को लेके नया अपडेट आया है। अच्छी खबर है, इस बार आई है सीपीएआई की तरफ से। सीपीएआई का मतलब है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में जो भी स्टॉक ब्रोकर्स पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी एक्सचेंजेस, जो भी एक तरह से एंटिटीज़ हैं मौजूद हैं, वो सब सीपीएआई का पार्ट होती हैं। उन्होंने अर्ज किया है सेबी को कि 50% पे रुक जाइए। जो कल 1 तारीख को रूल आने वाला है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी मत कीजिए, क्योंकि इसके बहुत दुष्प्रभाव हो सकते हैं ओवरऑल ट्रेडिंग को लेके। काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए हैं किस तरह से सीपीआई ने समझाने की कोशिश की है। एक वर्चुअल मीटिंग हुई है सीपीआई और सेबी के बीच में, जहां पे खत नहीं लिखा है, यहाँ कहीं पे ट्वीट नहीं किया है। एक्चुअल में सीपीआई और सेबी के ऑफिशियल्स के बीच में बात हुई है। क्या बात हुई है इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि 1 जून से 75% का इंट्राडे मार्जिन रूल आने वाला है। अब 75% अगर आ गया तो 100 ही कर दीजिए, फिर रह ही क्या गया है। तो सीपीआई ने ये वर्चुअल मीटिंग की है और उन्होंने बहुत तसल्ली से समझाया है सेबी को कि ये जो रूल है सर्टेन लेवल पे जो एक इंट्राडे ट्रेडर है उसके बहुत बड़े नुकसान के ऊपर बैठा है। किस तरीके से उन्होंने इसको एक एग्जांपल से देने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि अपफ्रंट मार्जिन एक ट्रेडर ने 1 लाख रुपए का दिया, उसने शॉर्टिंग की पोजीशन में, और इसने एक कॉल ऑप्शन का शॉर्टिंग किया है और थोड़ी देर बाद उसका जो मार्जिन हो गया है वो 95,000 हो गया है। अब 10:15 बजे अगर स्नैपशॉट लेता है, और आपको बता दें कि दिन में 4 स्नैपशॉट लिए जाते हैं, जो सबसे ऊपर का स्नैपशॉट होता है वो पीक मार्जिन बन जाता है। अब इसको याद रखिएगा। अब 10:15 बजे जो स्नैपशॉट लिया उसमें 98,000 का इंट्राडे मार्जिन दिखा। अब मान लीजिए कि मार्केट में एडवर्स मूवमेंट आ रहा है आज, और वो पर्टिकुलर ऑप्शन है में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और 1.25 लाख की हो गई है, 1,25,000 रुपये। तो अभी तक मतलब ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि 12:15 बजे वो जो है नेक्स्ट दूसरा स्नैपशॉट लिया गया है, यहाँ पे 1.25 लाख रुपए का एक तरीके से स्नैपशॉट लिया और यहाँ पे 25,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ है, और ब्रोकर को कहा जाता है कि मार्जिन कॉल लगा दीजिए। अब स्नैपशॉट 1:15 बजे के करीब लिया गया है। एक्चुअल एग्जांपल यही है जो सीपीएआई ने दिया है। 1:15 बजे तीसरा स्नैपशॉट लिया है और इस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, और एडवर्सिटी के कारण जो मार्जिन है इंट्राडे का वो 1,38,000 हो गया है। तो कॉन्टिन्यूस लेवल पे मार्जिन कॉल की ज़रूरत है, और यहाँ पे कोलेट्रल डालना पड़ेगा, ब्रोकर कह रहा है, लेकिन क्लाइंट नहीं डाल पाता। और एक तरीके से क्लाइंट कह देता है कि आप मेरा पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए, लिक्विडेट कर दीजिए पोजीशन को, मैं 38,000 रुपये अभी दे नहीं पाऊंगा। कैसे भी देगा, पॉइंट ही क्या है ओवरऑल ट्रेडिंग का, अगर 38,000 अभी देने हैं तो जब 3:15 बजे फाइनल स्नैपशॉट लिया तो देखा जाएगा कि पीक मार्जिन तो सर्टेन लेवल पे रिपोर्टेबल मार्जिन है और नील है इस टाइम पे, और अकाउंट कंप्लाइंट हो गया। तो अकाउंट को कंप्लाइंट कर दिया, लेकिन इस टाइम पे मार्जिन है नहीं। तो एक तरीके से पूरा का पूरा 4 स्नैपशॉट के अंदर उसको बेचारे को डाला पोजीशन में, और फिर पीक मार्जिन पे लेके जाके उसको एग्जिट करवा दिया। अब यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, और यही दिक्कत समझाने की कोशिश की, और इस बार इल्तिजा नहीं की है, ये कहा है कि रोक दीजिए, इसको देखेंगे क्योंकि इसमें दिक्कतें बहुत हैं। आज की तारीख में अगर देखें तो 2 लाख रुपए तक का मार्जिन अवेलेबल है, 50% है तो 2 लाख रुपए तक का आपको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर 75% चला जाता है तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो उन्होंने कहा है कि 50% पे अभी रोक दीजिए, पहले 0 था अब, लेकिन अभी आपको पता है कि 2 फेजेज़ में 25-25 से 50 कर दिया गया है। लेकिन सर्टेन लेवल पे ये एक पहला कड़ा स्टेप दिखा है, जब रेगुलेटर को बोला है किसी बड़ी पार्टी ने, एक तरीके से नॉट पॉलिटिकल पार्टी बट द पार्टी दैट इज़ एक्चुअली मैटरिंग है। कोई बड़ा ब्रोकर नहीं बोला, कोई एसोसिएशन नहीं बोली, लेकिन फाइनली ये सीपीएआई जो कि एक एसोसिएशन ही है, लेकिन फाइनली इसने बोला है और कहा है कि रोक दीजिए, अभी आपको इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सेबी का इस पर जवाब नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि सेबी बिना सीपीएआई के कंफर्मेशन के ये रूल नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें उसको भी एक तरह से सीपीआई की ज़रूरत है। तो अभी के लिए मान के चलिए कि ये रूल डेफर होने के हाई चांसेस हैं। अभी ये कल पता लगेगा, न्यूज़ अभी आई थी, लेकिन हमें आप तक लेकर आना ज़रूरी होता है, तो हम ले आए हैं। कल क्या होगा वो कल भी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि
जो भी ये कोशिशें हो रही हैं, जो ब्रोकर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, एएनएमआई ने किया, अब सीपीआई कह रहा है। सीपीआई ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, सीपीआई के डायरेक्टर ने, उसका भी वीडियो आपके सामने लाए थे हम। लेकिन इस बार सीपीआई खुद कहा है कि अर्ज किया है इस पर, कहा है कि रोक दीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 50% पे रखिए रिक्वायरमेंट अपनी, लेकिन अगली स्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर, सर्टेन लेवल पे बेहतरीन खबर है ये, जो कि लगने के चांसेस बहुत कम थे, से भी किसी की नहीं सुन रहा था। लेकिन जब बिज़नेस की बात आई है तो सीपीआई को भी एक तरह से जाग आई है सिचुएशन से, और होपफुली ये एक अच्छी खबर ही साबित होगी आपके लिए। क्या मानना है, क्या लगता है आपको, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अभी जो मुहिम हमने छेड़ी हुई थी उसका कुछ फल तो दिख रहा है कि कोई फाइनली किसने स्टेप तो उठाया। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।